नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल प्रजापत आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी मेंटल एबिलिटी का एक महत्वपूर्ण भाग है कैलेंडर यानी पंचांग पे। तो आज जो हम शुरुआत करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब होता है जिसमें पंचांग, तिथियां, महीने वगैरह आते हैं। इसमें कोई भी कंपटीशन हो, इसका एक सवाल 100% आता है। और जैसे राजस्थान पुलिस में आपके मेंटल एबिलिटी का बहुत ही बड़ा भाग दे रखा है जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज है कैलेंडर। कैलेंडर को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले कैलेंडर में जो सवाल आते हैं वो किन किन पे आते हैं। सबसे पहला इसका सबसे छोटा अंश होता है दिन, सप्ताह, माह और वर्ष। ये कैलेंडर के अंग कहलाते हैं। यानी कैलेंडर में इन चीज़ों का होता है। दिन होता है, सप्ताह होता है, माह होता है और वर्ष होता है। दिन होता है 24 घंटे की जो समय अवधि होती है, 24 घंटे की जो समय अवधि है वो कहलाती है दिन। सप्ताह जो 7 दिनों का समूह होता है उसे कहते हैं सप्ताह। माह होता है, अब ध्यान रखना, माह में कई बार पूछ लिया जाता है कि माह कितने दिनों का हो सकता है, संभावित माह कितने दिनों का हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, संभावित माह आपके 28 दिन का भी हो सकता है, 29 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है और 31 दिन का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि संभावित माह कितने दिनों के हो सकते हैं। तो उसमें ये है 28 दिन का हो सकता है, 29 दिन का हो सकता है, 30 दिन का हो सकता है और 31 दिन का हो सकता है। अब ये 28, 29 दिन ये तो होते हैं फरवरी में और ये आते हैं अन्य माह में। अब आता है वर्ष। वर्ष होता है, वो होता है 365 दिन 6 घंटे की। ठीक है, एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। अब अपने क्या करते हैं, समय की गणना के हिसाब से अपने एक वर्ष में 365 दिन माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 365 दिन। और इन 6 घंटों को छोड़ दिया जाता है और प्रत्येक चौथे वर्ष में, प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ दिया जाता है? कि 6 घंटे जब 4 बार मिलते हैं तो 24 घंटे की अवधि होती है और इसी 24 घंटे की अवधि का एक दिन बनता है और इस एक दिन को आपकी किस में जोड़ा जाता है? फरवरी में। किस में जोड़ा जाता है? फरवरी में। और उस समय फरवरी आपके कितने दिन की होती है? 29 दिन की। ठीक है, तो इस 6 दिन जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है उसे कहते हैं आपके अधिवर्ष। क्या कहते हैं? अधिवर्ष या लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये है मुख्य कैलेंडर के भाग, दिन है, सप्ताह है, माह है, वर्ष है। अब अपना जो मुख्य भाग आता है वो आता है वर्ष पे। आपके वर्ष जो चलता है उसमें 2 तरह के होता है, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप ईयर या अधिवर्ष। माह में दिनों की गणना। ठीक है, अब हम जब भी महीना देखते हैं तो कितने दिन होंगे, क्या होंगे, तो उसमें माह में दिनों की गणना करते हैं तो हम देखते हैं कि महीने में 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं, 30 दिन भी होते हैं और 31 दिन भी होते हैं। यानी इन चारों दिनों की संख्या में महीना बनता है। अब किस प्रकार से होता है कि कौन सा महीना 28 दिन का होगा, कौन सा 29 का होगा, कौन सा 30 का और कौन सा 31 का। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है कि ये तो है आपके फरवरी का जिसमें 28 और 29 दिन होते हैं। अब बचता है 30 और 31। इसके लिए आप सीधा सा तरीका, जो आपका पंजा है यानी जो अपना पंच बनता है, उस पंच के जो ऊपर उठे हुए भाग है वो हमेशा 31 दिनों के होते हैं और अंदर धसे हुए भाग आपके
वो होते हैं 30 दिनों के। जैसे जनवरी से प्रारंभ करो, जनवरी फरवरी, फरवरी आपके 28 या 29 का होता है, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31, जून 30 का, अगस्त 31 का। इसके बाद पुणे क्योंकि आगे ख़त्म हो गया, वापस आगे आते हैं तो वापस आपके अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का। इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है कि महीने के दिन कितने कितने होंगे। तो जो आपका पंच बनता है उसके जो ऊपर उठे हुए भाग है वो आपके 31 दिन के हैं और अंदर धसे हुए भाग है वो आपके 30 दिन के हैं। जैसे मान लो ये इस प्रकार से आपका पंजा बनता है। जब भी आप बनाओ तो इसमें जो ये ऊपर उठा हुआ भाग है ये 31 दिन के होते हैं। कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के होते हैं। ये अपना पंजे का, जैसे मान लो ये आपका जनवरी है, ये आ गया आपका फरवरी। तो फरवरी या तो 28 का होगा या 29 का होगा। फिर आपके मार्च ये आ गया, अप्रैल ये आ गया, मई ये आ गया, जून और ये आ गया आपके जुलाई। ठीक है, अब ये सारे कितने हैं? 31 दिनों के। कितने के हैं? 31 दिनों के। अब क्योंकि आगे अपना पंजा खत्म हो गया तो वापस कहाँ से प्रारंभ होंगे? यहीं से प्रारंभ होंगे। तो ये जुलाई के बाद वापस क्या आएगा? दूसरा इसका राउंड चालू होगा तो अगस्त। तो अगस्त भी कितने दिनों का होगा? 31 का। इसी प्रकार अगस्त के बाद ये नीचे आएगा तो सितंबर। सितंबर कितने दिनों का होगा? 30 दिनों का। फिर सितंबर के बाद में यहाँ होगा अक्टूबर, वो 31 का होगा। ये आपका नवंबर। नवंबर कितने का होगा? 30 का। और ये वापस आएगा आपके दिसंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पंजे की सहायता से देख सकते हैं कि कौन सा महीना कितने दिनों का होगा। ठीक है, ये गणना आपको आना अनिवार्य है और इसके लिए कोई भी याद नहीं रखना, केवल आपके हाथ का जो ये पंज बनता है इसको आसानी से आप समझकर हल कर सकते हो, क्योंकि दिनों की गणना के आधार पर हम किसी भी दिन का वार ज्ञात करते हैं। तो ये तो हुई महीने में दिनों की गणना। अब आता है मेन बात फरवरी का। किसका आता है? फरवरी का। तो फरवरी होती है 28 दिन या 29 दिन। ठीक है, या तो होती है 28 दिन की या होती है 29 दिन की। तो साधारण वर्ष होता है, अभी हम वर्ष की बात करेंगे। वर्ष दो प्रकार के, साधारण वर्ष और आपके अधिवर्ष। तो साधारण जो वर्ष होता है उसमें फरवरी होती है 28 दिन की, और जो आपका लीप ईयर होता है जिसे अधिवर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिवर्ष कहते हैं, उसमें फरवरी होती है 29 दिन की। जब हम अभी देखेंगे वर्ष तो उसमें देखेंगे साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है। तो चाहो तो आप इसको उतार लो, माह में दिनों की गणना, ताकि आपको आसानी से समझ जाए। ये आपका पंजा, ठीक है, हाथ का जो ऊपर की तरफ है उसका भाग है, तो आसानी से आप समझ सकते हो। अब आता है वर्ष। तो वर्ष को हम दो तरह के देखते हैं, एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है जिसे कहते हैं अधिवर्ष या लीप ईयर। साधारण वर्ष का मतलब है जिसमें आपके वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365 दिन। ठीक है, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 दिन। और इसमें आपके फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है, अब दूसरा आता है अधिवर्ष या लीप ईयर। इसमें 366 दिन होते हैं और इसमें आपके फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, ये है वर्ष के प्रकार। अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा वर्ष है वो साधारण वर्ष है या लीप ईयर है? तो इसके लिए एक है कि जिस सन की संख्या 4 से विभाजित हो वे वर्ष लीप वर्ष
कहलाता है। ठीक है, जिस सन की संख्या 4 से विभाजित हो वह लीप वर्ष कहलाता है। और 4 का भाजकता का नियम है, आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। 4 का भाजकता का नियम है, जो भी संख्या दे रखी उसकी अंतिम 2 संख्या यदि 4 से विभाजित है तो वो आपके 4 से विभाजित होगा। जैसे मान लो हमने संख्या लिखी 1984। अब आपको 1984 में पूरा भाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो वो आपके 4 से विभाजित हो जाएगा। और जो वर्ष का जो सन है वो 4 से विभाजित है तो वो आपका क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। जैसे मान लो इसमें अपन 4 का भाग देंगे तो देखेंगे कि 84 में 4 दूनी 8 और 4 का 4 पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, और इसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की। अब ये तो हुई आपके संख्या में। अब इसका एक दूसरा नियम है लीप वर्ष का, वो है यदि कोई संख्या डबल जीरो वाली है, जैसे मान लो यानी 100 के गुणांक वाला कोई सन है, जैसे मान लो आपके 100 है, 1900 है, ठीक है, जैसे मान लो आपके 1200 है और 300। इस प्रकार कोई संख्या जो डबल जीरो वाली है, ये डबल जीरो वाली जो संख्या है, ये डबल जीरो वाली संख्या तभी लीप वर्ष कब कहलाएगी, जो 400 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 400 से विभाजित है तो ही लीप वर्ष कहलाएगी। ठीक है, तो लीप वर्ष जो आपके डबल जीरो वाला यदि कोई संख्या है तो वो यदि किससे विभाजित है, 400 से विभाजित है तो ये लीप वर्ष कहलाएगी। यानी ये 100 आपका लीप वर्ष नहीं है, ये भी 400 से विभाजित नहीं हो रहा, ये भी लीप वर्ष नहीं है। ये 1200 है, ये 400 से विभाजित हो रहा है, यानी 400 1 400, 400 दूना 800, 400 तिया 1200, तो ये आपका लीप वर्ष है। ये 300 आपका लीप वर्ष नहीं है। तो ये ध्यान रखना, जो संख्या 100 के गुणक में कोई आती है तो वो संख्या यदि 400 से विभाजित होती है तो वो कहलाती है आपके लीप वर्ष। और इसको हम कह सकते हैं शताब्दी। क्या कह सकते हैं, शताब्दी का जो संख्या है वो यदि 400 से विभाजित है तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो इसको साधारण शब्दों में कहते हैं शताब्दी के वर्षों की संख्या यदि 400 से विभाजित है तो ही लीप वर्ष कहलाएगी। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400। तो जो शताब्दी वाले वर्ष है वो यदि 400 से विभाजित है तो ही लीप वर्ष कहलाते, बाकी लीप वर्ष नहीं कहलाते, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो साधारण जो सन होता है उसमें 100 जो 4 का भाग जाता है तो वो लीप वर्ष कहलाता है। लेकिन जो 100 के गुणांक वाली कोई संख्या है जिसमें डबल जीरो पीछे आता है तो उसमें कौन सा कहलाएगा, जो 400 से विभाजित होता है वही लीप वर्ष कहलाता है। और इसमें फरवरी आपके 29 दिन की होती है। ठीक है, तो ये है आपके अधिवर्ष और साधारण वर्ष। तो इनको उतार लो अच्छी तरह से। और अब समझते हैं हम सवाल। अब आता है दिनों की गणना संबंधी सवाल। तो इन सवाल को हल करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सप्ताह में अपने कितने दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 दिन। जो दिनों की संख्या 7 से विभाजित होती है वो पूरे के पूरे जो दिन होते हैं वो कहलाते हैं आपके जो विभाजित हो रहे। जैसे मान लो अपने दिनों की गणना की और अपने दिन आए जैसे 24 दिन। कितने दिन आए, 24 दिन। अब 24 दिन में सप्ताह की संख्या कितनी होगी, तो क्योंकि 7 का हम भाग लगाएंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो इसमें 3 सप्ताह होंगे। कितने सप्ताह होंगे, 3 सप्ताह होंगे। कितने होंगे, 3 सप्ताह होंगे। और पीछे कितने दिन बच गए, वो बचते हैं 3 दिन।
तो यानी जो दिन होगा वो 7 से विभाजित जितनी बार होगा वो तो सप्ते बन जाएंगे, यानी उस दिनों की गणना नहीं होगी। इसमें जो विशेष दिनों की गणना करनी है तो जो पीछे बचे हुए दिन होते हैं उनकी करनी है, और जो जो शेष पीछे दिन बचते हैं इन्हें कहते हैं शेष या अतिरिक्त या विषम या कहते हैं ऑड डेज। ठीक है, इन नाम से जाना जाता है। जैसे जो भी दिनों की संख्या आती है उन दिनों की संख्या में हम 7 का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं? 7 का भाग लगाते हैं। जितनी बार भाग जाता है उतने तो सप्ते बन जाते हैं, यानी उस दिन का उतनी बार रिपीट हो चुका है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। केवल जो हमें ज़रूरत होती है वो होती है जो उस भाग देने के बाद जो नीचे की ओर शेष फल बचता है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और उसी के आधार पर हम दिनों की गणना करते हैं। जैसे मान लो ये हमारे 24 दिन थे, तो 24 दिन में 7 का भाग लगाया, यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 या 21। ठीक है, तो ये तो अब पीछे कितने बच गए? 3 बचे। ये यानी मान लो अपन 24 दिन की गणना कर रहे थे तो उसमें सोमवार से सप्ताह प्रारंभ हो रहा था, तो यानी 3 बार तो सोमवार आ चुका है, यानी ये भागफल है ये किसको दर्शाता है? सप्ताह को। किसको दर्शाता है? सप्ताह को, यानी इतने सप्ते तो बीत चुके हैं और वो सोमवार इतनी बार आ चुका है। अब जो आगे क्या होगा? तो वो आगे होगा जो पीछे बचे हुए दिन है जिन्हें हम कहते हैं विषम दिन। क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। तो ये दिन इस सोमवार के आगे वाले कौन से हैं? आगे वाले। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो इस प्रकार से हम दिनों की गणना करते हैं। तो अब हम जो सवाल करेंगे उसके आधार पे देखते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना कि इस दिनों की गणना संबंधी जो सवाल आते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो पीछे 7 से विभाजित करने के बाद जो पीछे दिन की संख्या बचती है वही महत्वपूर्ण है, और उसी के आधार पे हम दिनों की गणना या आपके किसी वार को निकालते हैं। अब जैसे प्रश्न के हिसाब से हम समझते हैं, तो किसी वर्ष 4 अप्रैल को, इसमें वर्ष का संख्या नहीं दे रखा है तो आपको ये नहीं देखना साधारण वर्ष है या लीप ईयर है। किसी वर्ष 4 अप्रैल को मंगलवार है तो उसी वर्ष के 15 जुलाई को कौन सा वार होगा? ठीक है, तो अब अपने को वार निकालना है। तो मैंने कहा था कि आपको दिनों की संख्या ज्ञान होनी चाहिए, यानी महीने में कितने दिन होते हैं। तो सबसे पहला महीना कौन सा है अपना? अप्रैल। कौन सा है? अप्रैल। और अप्रैल के बाद हमें कहाँ तक जाना है? जुलाई तक जाना है। तो अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई। जुलाई में कहाँ तक जाना हमें? 15 जुलाई तक। अब देखो अप्रैल में कहाँ तक आगे? 4 अप्रैल तक तो आगे, यानी 4 अप्रैल की बात कर रहा है मंगलवार, तो 4 अप्रैल। तो अब अप्रैल में कितने महीने में कितने दिन होते हैं? तो वही नियम लगाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी अप्रैल अंदर आ रहा है, इसका मतलब कितने दिन का था ये? 30 दिन का। कितने दिन का था? 30 दिन। लेकिन 30 दिन में से 4 अप्रैल चले गए तो कितने दिन बचे अप्रैल में? 26 दिन। कितने बचे? 26 दिन। उसके बाद चलो मई 31 दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है, और जुलाई, जुलाई पूरा नहीं गिनना अपने को, कहाँ तक जाना है? 15 जुलाई तक। तो जुलाई में कितने दिन होंगे? 15 दिन। अब आपको क्या करना है कि इन दिनों को जोड़ना है, यानी कुल कितने दिन हुए? कुल दिन। तो अब कुल दिन कितने हुए? ये रहा 26 दिन। 26, तो इनको जोड़ो, 6 1 7 7 5 12 का 2 हासिल का 1, 3 3 6 3 9 और 1 10। तो कुल कितने दिन हुए? 102 दिन। अब इन 102 दिन में क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो जो कुल दिन आते हैं उनमें 7 का भाग लगाना है। तो आपके कुल दिन आए 102। कितने आए? 102। उसमें किसका भाग लगाना है? 7 का। तो 7 का 7 बच गए 3, उतारे 2 32, 7 चौक 28, बच गए 4, यानी 14 सप्ताह तो पूरे हो चुके, यानी 14 बार तो इस समय अवधि में मंगलवार आ चुका है। अब आपके जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पीछे बचे हुए दिन जिन्हें हम कहते हैं विषम दिन या अतिरिक्त दिन या आपके
ओड डेज के नाम से जाना जाता है। अब आपके 15 जुलाई को कौन सा वार होगा, तो मंगलवार के बाद आपको 4 वार गिनने हैं। तो मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी आपके 15 जुलाई को कौन सा वार होगा, 15 जुलाई को आपका होगा वो होगा शनिवार। ठीक है, इस प्रकार आप दिनों की। अब दूसरी बात, आपको इतने दिन नहीं निकाल पाते हो, यानी आपको जोड़ परीक्षा में जब होता है टाइम बहुत कम होता है, तो आप इतने दिन नहीं निकाल पाते हो, तो इसका सीधा सा है कि इनमें सब में 7 का भाग लगाते रहो और जितना शेष बचता वो दिन लिखो। केवल यहाँ केवल क्या लिखो, ओड डेज लिखो, यानी आपके केवल विषम दिन लिखो। यानी पहले तो आपने लिख दिया, तो जैसे 26 दिन बचे आपके, कितने बचे 26, तो यानी 7 का भाग लगाए 3 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 3 बार। तो 26 में से 21 गए तो कितने बच गए, 5। इसी प्रकार 31 में 7 चौक 28, तो 28 कट गए तो कितने बच गए, 3। 30, 7 चौक 28 बच गए 2। 15 7 दूनी, यहाँ 15 दिन है तो 7 दूनी 14, कितना बच गया 1। कितने बच गए आपके 1। तो अब ओड डेज आपके कितने हो गए, केवल वो हो गए, इनको गिनो 8, 10 और 11। कितने हो गया 11। 11 में 7 का भाग लगाया तो शेष कितना बचेगा आपके, तो 7 का 7, तो शेष दिन बचेंगे 4 दिन। तो बात वो की वही है, आप या तो सभी दिनों को गिनो, या सभी दिनों को नहीं गिन पाओ तो दिनों की जो संख्या है उसमें 7 से विभाजित कर दो, और जो शेष बचते हैं उनको लिखो, वो कहलाएंगे आपके ओड डेज। जैसे 26 में 7 का भाग लगाया यानी 21 बार, 21 तक कट गए तो 5 बचे। 31 में लगाया तो आपके 28 तक कट गए, 3 बचे। 30 में लगाया तो 28 तक कट गए, 2 बचे। 15 में लगाया 7 दूनी 14, यानी 2 सप्ते चले गए तो 1 बचा। तो इनको जोड़कर आप हल कर सकते हो। अब जैसे अपना एक और सवाल देखते हैं कि 26 जनवरी 2016 को गुरुवार है, यानी 26 जनवरी 2016 को गुरुवार है, तो 15 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले तो ये देखो, क्योंकि इसमें सन दे रखा है, क्या दे रखा है, सन। तो सन यदि 4 से विभाजित है तो वो क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। तो अपने क्या है, सन 2016 है। 2016 मैंने कहा पूरा भाग लगाने की जरूरत नहीं, केवल 4 का भाजक का नियम होता है, अंतिम 2 अंकों में भाग लगा दो। यदि उसमें 4 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 16 से विभाजित हो रहे, 4 से विभाजित हो रहे 16, तो इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। और लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होगी, क्योंकि इसमें फरवरी का महीना भी आएगा, इसीलिए मैंने दिया है। तो फरवरी इसमें होगी 29 दिन की। कितने दिन की होगी, 29। तो अब अपने महीने कितने देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त में आपको कहाँ तक जाना है, 15 अगस्त तक। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये लीप ईयर है और जनवरी कितनी पूरी हो गई, 26 जनवरी। तो जनवरी में अब पहले ही बताया था, आप ऐसे काउंट करके देख लेना, जो ऊपर की तरफ है वो 31 दिन का होता है और अंदर होता है वो 30 दिन का, केवल फरवरी को छोड़कर। तो जनवरी आपके 31 दिन होते हैं, 31 में से कितने दिन चले गए, 26 दिन। तो पीछे कितने बच गए आपके, 5 दिन। कितने दिन बच गए, 5। अब फरवरी, क्योंकि ये लीप ईयर हमने देख लिया था, तो इसमें फरवरी कितने दिनों की होगी, 29 दिन की। मार्च आपका 31 दिन का, अप्रैल आपके 30 दिन का, मई 31 दिन की, जून 30 दिन और जुलाई आपके 31 दिन, और अगस्त तक कितना जाना है, 15 दिन तक, 15 अगस्त तक। तो यानी कितने दिन हो गए, 15 दिन। अब मैंने कहा था कि आप इतने बड़ी संख्या दिनों में जोड़ने में कंफ्यूज होते हो, तो यहाँ सीधा एक लिख लो। अब ये तो दिन आ गए अपने, और यहाँ लिखो ओड डेज, यानी विषम दिन, जिसे हम कहते हैं अतिरिक्त दिन। जो शेष बचने वाले दिन है उन्हें कहते हैं अतिरिक्त दिन। अब देखो 7, 5 में 7 का भाग जाता ही नहीं है, तो ये तो 5 के 5 दिन हो गए। अब 29 में 7 का भाग लगाएंगे, 4 बार कट गया, पीछे कितना रहा, 1 दिन शेष बचेगा, यानी इसको आप शेष दिन भी कह सकते, लिख दो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, अब 31 दिन में 7 का भाग लगाएंगे तो कितने दिन बचेंगे, 3 दिन। 30 में 7 का भाग लगाएंगे, शेष कितने बचेंगे, 2 दिन।
31 में 7 का भाग लगाएंगे 3 दिन, 30 में लगाया तो 2 दिन, क्योंकि 28 कट गए 2 और 31 में 3। इसी प्रकार 15 में लगाएंगे तो आपके 15 में लगाएंगे 7 दूनी 14, यानी 14 दिन कट गए तो कितना बचा 1 दिन। अब आप आसानी से इनको जोड़ लो, तो जोड़ो, देखो कितने हो गए 6, 9, 11, 14, 16, 19 और 20 दिन। कितने दिन हो गए 20 दिन। वापस जोड़ लो 6, 9, 11, 14, 16, 19 और 20 दिन। अब 20 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा 2 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा आपको, यानी ये 20 है, 20 में 7 का लगाए 7 दूनी 14, बच गया 6। तो शेषफल कितने दिन बचे अपने, शेष दिन कितने हैं 6 दिन। कितने दिन है 6 दिन। तो गुरुवार के बाद आपको 6 दिन गिनना है। तो गुरुवार के बाद में शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो आपके 15 अगस्त को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। कौन सा होगा, बुधवार होगा। तो इस प्रकार हम दिनों की गणना कर सकते हैं। तो आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि इसमें 7 का, और आप चाहो नहीं हम तो पूरा दिन जोड़ के करें तो भी आप पूरा दिन जोड़ के कर सकते हो। जैसे मान लो 5 रेख 6, 6 रेख 7, 7 रेख 8, 8 9 17, 17 और 5 22, 22 का 2 हासिल के 2। तो इधर चलो 2 और 2 4, 7, 10, 13, 16, 19 और 20। तो कितना आया 202। 202 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा 7 दूनी 14, बच गया 6, लगाया 2, 7 8 56। ठीक है। अब पीछे कितने दिन बच गए अपने, 6 दिन बचेंगे। कितने दिन बचेंगे 6 दिन। तो ये देखो ये 6 और ये 6 बराबर आ गए। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो सीधा तरीका, ताकि आपको लंबी जोड़ नहीं करनी पड़े, जो संख्या दे रखी है उसमें आप 7 का भाग लगा दो और जो पीछे बचती है उसकी संख्या को लिख दो। इस प्रकार से आप दिनों की गणना कर सकते हो। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्या किया जाता है कि आपको 26 जनवरी का तो हमें वार नहीं देते हैं, यानी 26 जनवरी 2016 को तो वार नहीं देते हैं, कह देते हैं कि एक लड़के का जन्म 26 जनवरी 2016 को हुआ और वो 15 अगस्त गुरुवार बुधवार के दिन उसका मुंडन किया गया। तो बताइए कि 26 जनवरी 2016 को कौन सा जन्मदिन, उसका कौन सा वार था। यानी कुल मिला के हमें इसका वार नहीं दिया जाता है, केवल किसका वार दिया जाता है, आगे वाली संख्या का वार दिया जाता है। तो हमें कैसे करना है, तो एक सवाल उसका भी हल कर लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक सवाल है कि जिसमें आपको पीछे वाली जो डेट आती है, यानी जो आगे आएगी डेट उसका तो दे रखा है, लेकिन जो पीछे निकली है उसका हमारे पास दिन पूछ लिया जाता है। तो उसका कैसे करते हैं। जैसे मान लो है 17 नवंबर 2017 को रविवार था, ये बात कर रहा है 17 नवंबर की, तो ये तो हो गया 17 नवंबर। अब वो कह रहा है कि 8 मार्च 2017 को कौन सा वार था। तो क्योंकि ये तो पीछे का, ये तो आगे का वार आ गया, ये किसका आ गया, पीछे का हमसे पूछ रहा है। तो इस स्थिति में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे जैसे दिनों की गणना करते हैं। पहला महीना कौन सा आता है आपके, मार्च का महीना आता है, तो मार्च से नवंबर तक आपको दिनों की गणना करनी है। कहाँ तक करनी है, मार्च से नवंबर तक, यानी दिनों की गणना उसी प्रकार करनी है जैसे पिछली बार किया था वैसे। केवल इसमें अंतर आएगा, शेष जो दिन बचते हैं उसमें जब आगे के निकालते हैं तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें क्या करेंगे, पीछे की ओर दिन घटाते हुए चलेंगे। तो कैसे चलेंगे, ये देखो, जैसे तो अपने चालू कहाँ से होना पड़ेगा हमें, मार्च से। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब देखो मार्च में कितनी मार्च तक की बात कर रहा है वो, 8 मार्च तक की। तो मार्च में अपने दिन होते 31, 31 में से 8 गए तो कितने बच गए, 23 दिन। कितने दिन बच गए, 23 दिन। अप्रैल में आपके होते हैं 30 दिन, मई में होते हैं 31 दिन, जून में होता है आपके 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में पुनः ध्यान रखना वर्ष के केवल 2 ऐसे महीने हैं जहाँ पर आपके दिनों की संख्या 31 बराबर होती है। तो 31 जुलाई में भी 31 दिन होंगे, सितंबर में आपके 30 दिन होंगे, अक्टूबर में 31 दिन होगा और नवंबर में कितने नवंबर तक की दे रखी है, 17 नवंबर। तो नवंबर में कितने दिन बच गए, 30 में से 17 गए तो
13 दिन बच गए। कितने बच गए? 13 दिन। अब इनकी योग कर लो, या मैंने कहा था आपको सीधे शेष दिन डायरेक्ट निकाल लो तो वो भी हो जाएंगे। देखो 23 है तो 7 का भाग लगाएंगे तो 23 में शेष कितने रहेंगे? 2 दिन रहेंगे। इसी प्रकार 30 में 2 दिन, 31 में 3 दिन, 30 में 2 दिन, 31 में 3 दिन, 3 दिन, 2 दिन और 31 में 3 दिन। और यहाँ 13 है तो कितने हो जाएगा? 7 का भाग लगाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे? 6 दिन शेष बचेंगे। कितने बचेंगे? 6 दिन। अब इनको जोड़ लो 2, और ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे आपको संख्या ज़्यादा लंबी लग रही है तो क्योंकि सप्ताह कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का होता है, तो इन संख्या में भी आप काट सकते हो। जैसे 2 2 4 3 7, ये 7 दिन हो गया यानी सप्ताह ये भी कट गया। इसी प्रकार इसको काट सकते हो 2 2 4 3 7, एक बार ये कट गए। अब पीछे कितने रहे? केवल 3 3 6 और 12 दिन रहे। कितने रहे? 12 दिन। तो 12 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितने बचेंगे शेष? 5 दिन बचेंगे। कितने बचेंगे? 5 दिन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। भाई आपको ज़्यादा नहीं जोड़ना है क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है, तो जो संख्या 7 के बार 7 से जितनी बार कट रही उनको काट लो और जो शेष आता है उनको कर सकते हो। अब अपने कितने बचे शेष? तो 5 दिन बचे। अपने क्या था? रविवार था। तो क्योंकि जब हमें आगे की डेट निकालनी होती है तो हम आगे बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं? आगे। लेकिन हमें आगे की डेट का वार तो दे रखा है, पीछे की डेट का वार निकालना है तो हमें पीछे की ओर गणना करनी है। तो 5 दिन हम रविवार से क्या चलेंगे? पीछे। तो रविवार के पीछे क्या आता है? शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार और आपके मंगलवार। तो यहाँ क्या आएगा? आपके 8 मार्च 2017 को कौन सा वार था? मंगलवार। ठीक है, वापस गिन लो। रविवार के बाद 5 दिन लेने आपको, तो आपका शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार और मंगलवार। तो आप पीछे की ओर, तो ये विशेष ध्यान रखना, जब आपको आगे की डेट का पूछते हैं तो आगे दिन जोड़ना है, और पीछे की ओर पूछते हैं तो पीछे की ओर दिन काउंट करना। लेकिन आपको महीने के जो दिन की गणना करनी है वो तो उसी प्रकार वर्ष में जो महीना पहले आता है उसको पहले लेना है और बाद में आता तो बाद में लेना है। इसको अच्छी तरह उतार लो और समझ लेना। और अब जब हमारी अगली क्लास होगी हमारी, तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक साल का प्रारंभिक दिन कौन सा होता है, अंतिम दिन कौन सा होता है, या हमें केवल सन लिख दी जाती है, उसकी तारीख वार निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं। ये चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। जय हिंद।